Good morning, students. I am Santosh from Shraddha and College Krishna Dayatla Varanasi. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने रिमूवल एडवर्ब 2 सीखा कि इसमें हम लोगों ने यह सीखा कि एडवर्ब 2 को कैसे रिमूव करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यह ध्यान देना है कि जब हम किसी सेंटेंस को किसी अन्य सेंटेंस में चेंज करें तो सेंस वही आना चाहिए। इस बात का हमें भरपूर ध्यान देना है। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन का आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। उस अगले पार्ट में हम लोग यह सीखेंगे कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं, और जब हम चेंज करते हैं तो सेंस वही है। क्लियर? चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। क्लास 12 में आज हम लोग सीखेंगे, क्लास 12 में आज हम लोग पहले ये जान लेते हैं। आज हम लोग क्लास 12 में इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे, और ग्रामर में आज हम लोग यह सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि हमें अगर हमारे सामने कोई अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसे हमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाए तो हम उसे नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। रूल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा बच्चों। रूल नंबर 1, सपोज करिए यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एंटोनिम्स दिया हुआ है। एंटोनिम्स मींस बिलोंग्स ऑफ, ठीक है? यानी किसी सेंटेंस में, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जिसका हम एंटोनिम बना सकते हैं। एंटोनिम्स दिया हुआ नहीं है, मतलब से कहने का मतलब यही है कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसे हम नेगेटिव में हमें चेंज करने के लिए कह रहा है तो हम पहले यह देख लें कि उस सेंटेंस में क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसका हम एंटोनिम बना सकते हैं। तो यदि हम उस वर्ड का एंटोनिम बना सकते हैं तो उसका एक बहुत ही इजी तरीका होता है चेंज करने का। कुछ नहीं करना आपको, केवल उस वर्ड का एंटोनिम बनाइए और उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मोहन इज अ ब्रेव। मोहन एक बहादुर लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है। पहले देख लेते हैं इसमें किसी शब्द का एंटोनिम बन सकता है कि नहीं। अगर एंटोनिम्स बन सकता है तो हम एंटोनिम्स बना के बनाएंगे। अगर एंटोनिम्स नहीं बन सकता तो फिर हम कोई और रूल अप्लाई करते हैं। और कौन सा रूल अप्लाई करते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। मोहन का एंटोनिम्स बन नहीं सकता, लिखने ऐसे ये जैसे रहेगा। चूंकि हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट टू लिखेंगे। और इस ब्रेव का बना सकते हैं, बहादुर का हम क्या बनाएंगे? कोवर्ड मींस डरपोक। कोवर्ड वर्ड। मोहन एक डरपोक लड़का नहीं है। मोहन एक डरपोक लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है? बहादुर है। सेंस वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने आपको यह बताया कि अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम यह पता करेंगे कि उस सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जिसका हम एंटोनिम्स बना सकते हैं। अगर हम उसका एंटोनिम्स बना सकते हैं तो हम उसे नेगेटिव में डायरेक्टली चेंज कर देंगे। क्लियर? दूसरा यह कि अगर एंटोनिम्स हम नहीं बना सकते हैं तो हम फिर सेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, और सेंस के अकॉर्डिंग फिर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। वो आएगा रूल नंबर 2 में। चलिए बच्चों, रूल नंबर 2 देखते हैं। सपोज करिए रूल नंबर 2 में हम जान लेते हैं पहले यूज क्या करते हैं। अगर एंटोनिम्स नहीं दिया तो फेल टू का यूज करते हैं या तो फॉरगेट टू। फेल टू और फॉरगेट, ठीक है? तो फेल टू मतलब असफल होना, फॉरगेट टू मींस होता है भूलना। तो अगर हमें यह देखना है कि अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ड है जिसका हम एंटोनिम्स नहीं बना सकते, यानी कोई वर्ड दिया ही नहीं है,
तो हम ऐसे सेंटेंस में फिर फेल टू और फॉरगेट टू का यूज करते हैं। और फेल टू और फॉरगेट टू में हम यह देखते हैं कि फेल टू को यूज करने की सेंस आएगी कि फॉरगेट टू को यूज करने की सेंस आएगी, यानी हम सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम फेल टू पर्टिकुलर के साथ यूज करते, फॉरगेट टू पर्टिकुलर के साथ यूज करते, वो डिपेंड करता है कि सेंस क्या आ रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, नोट करते जाइएगा। एक सेंटेंस मान लेते हैं, मान लीजिए यहां पे लिखा है आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल देखा, ठीक है। तो सपोज अब यहाँ पे अगर कोई लड़का कह सकता है भाई यस्टरडे को तो हम टुमारो कर सकते थे, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना, हम बार बार कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंस लाएंगे, सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, सा का फॉर्म एंटोनिम्स बना नहीं सकते हैं, हिम को बना सकते हैं, आई को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने उसे कल देखा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका यूज करेंगे डिड का, तो डिड नॉट हो जाएगा, क्लियर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस होता है उसे हम जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्प टू वर्ब का यूज करते हैं, क्लियर, यूज करते हैं कि नहीं। तो हमने हेल्प टू वर्ब डिड का यूज किया, नॉट, ठीक है। और एक रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर हम हेल्प टू वर्ब यूज करने लगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई डिड नॉट फेल टू यूज करेंगे यहाँ पे, आई डिड नॉट फेल टू। अब सा का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सी ही यस्टरडे, ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों इसका सेंस निकालिए, देखिए सेम सेंस आएगा। क्या रहा था पहले सेंटेंस में, मैंने उसे कल देखा, नीचे वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि मैं उसे कल देखने में असफल नहीं हुआ, मैं उसे कल देखने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब मैं उसे कल देखा, मैं उसे कल देखने में सफल हुआ, मींस मैंने उसे कल देखा। और भी सेंटेंस देखते हैं बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, नोट करते रहिएगा। और भी सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए यहां पे लिखा है मोहन always abuses his father, मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देता है, मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देता है। अब इसमें हमें यह देखना है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि मोहन अपने पिताजी को सदैव गाली भी दे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, मोहन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट, तो मोहन सिंगुलर नंबर, तो हम क्या यूज करेंगे, डज। प्रेजेंट डेफिनिट का भी रूल होता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम हेल्प वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो हेल्प वर्ब यूज करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर था तो हम क्या यूज करेंगे, डज। मोहन डज नॉट, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। फॉरगेट टू, अब इसमें यस जुड़ा हुआ था क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था और सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो प्रेजेंट डिफरेंट के नियमानुसार हम है जो किसी भी क्रिया में ऐसा यस नहीं जोड़ेंगे, तो फॉरगेट टू अब्यूज हो जाएगा, यस हटा देंगे, हिज फादर। सेंस निकालिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेंस निकालिए इसका। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में था कि मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देता है, नीचे वाले सेंटेंस में यह है कि मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देना नहीं भूलता है, मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देना नहीं भूलता है, इसका मतलब मोहन सदैव अपने पिताजी को गाली देता है। सेंस वही आया। तो अगर ऐसे सेंटेंस आए जिसमें हम किसी भी वर्ड को एंटोनिम्स न बना पाए तो उस सेंटेंस में हम फेल टू और फॉरगेट टू का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला बच्चों ये समझ में आया होगा। बाकी आपकी बुक में ग्रामर का बुक उठाइएगा, उसमें एक्सरसाइज दिया होगा, उसको पढ़ते रहिएगा आप लोग, क्लियर, उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला रूल यह है, रूल नंबर 3। अगला रूल यह है कि यदि सेंटेंस में वनली और अलोन है, वनली और
अलोन। तो ओनली मीन्स क्या होता है? केवल। अलोन मीन्स क्या होता है? अकेला। चलिए देखते हैं ओनली और अलोन का क्या रूल है। तो यदि ओनली और अलोन आता है तो इस ओनली और अलोन को क्या कर देते हैं? हम हटा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में ओनली और अलोन आ रहा है और उस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है तो इस ओनली और अलोन को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। लेकिन इसको जब हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उसी स्थान पर हम इसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट तो गड़बड़ हो जाएगा। ओनली और अलोन को हटाकर हम एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं ताकि सेंस आए। तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या? नन बट। क्या यूज करते हैं? नन बट। नन बट मींस के अलावा, नन मतलब कोई नहीं, के अलावा कोई नहीं। अब देखते हैं सेंस कैसे आता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए लिखा है मोहन only stood first in his class। मोहन only केवल stood first प्रथम आया in his class मतलब अपने कक्षा में। मोहन केवल अपने कक्षा में प्रथम आया। केवल कौन प्रथम आया है? मोहन प्रथम आया है। तो अब इस सेंटेंस को कह रहा है नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सेंस वही आया। तो हम करेंगे क्या? ओनली है ना आया हुआ, ओनली को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और नन बट सरल सेंटेंस के आरंभ में यूज करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे? नन बट। नन बट हो गया, अब मोहन हो गया, यूज कर लिया। हमने ओनली को तो हटा दिया। अब फिर क्या बचा हमारे पास? stood first in his class। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं क्या आता है। मोहन के अलावा कोई नहीं, मोहन के अलावा कोई नहीं उसकी कक्षा में प्रथम आया। मोहन के अलावा कोई भी उसकी कक्षा में प्रथम नहीं आया। इसका मतलब केवल कौन प्रथम आया है? मोहन प्रथम आया। सेंस वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? और देखते हैं सेंटेंस। चलिए और फिर सेंटेंस को देखते हैं कैसे बन रहा है। एक सेंटेंस अलोन का देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सीता इज सिटिंग अलोन इन हर रूम। सीता अपने कमरे में अकेली बैठी है। सीता अपने कमरे में क्या है? अकेली बैठी है। अब इसको चेंज करना है, अलोन आया है, अलोन को हम हटाएंगे। सर्वप्रथम क्या यूज करेंगे? नन बट। सीता ऐसी रहेगी, इज भी ऐसी रहेगा, सिटिंग भी ऐसी रहेगा, अलोन हट जाएगा, इन हर रूम। सेंस देखिए वही आया। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? सीता अकेली अपने कमरे में बैठी है। नीचे क्या कह रहा है? सीता के अलावा कोई भी उसके कमरे में नहीं बैठा हुआ है, यानी केवल सीता ही अपने कमरे में बैठी हुई है, वही अकेली है। क्लियर? तो जब ओनली और सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस में ओनली और अलोन आया और उसको कहा जाए कि नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, तो ओनली और अलोन को हटा देते हैं और ओनली और अलोन के लिए हम यूज करते हैं नन बट। तो चूंकि नन हमारा नेगेटिव हो जाता है और नन बट अगर हम जब यूज कर देते हैं तो सेंस भी हमारा आ जाता है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यही सिखाता है कि यू कैन यूज एनी वर्ड्स बट सेंस शुड बी कम, यानी सेंस आना चाहिए। आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रूल शुड बी अप्लाई। रूल मस्ट बी अप्लाई, यानी जो नियम है वो अवश्य अप्लाई होना चाहिए सेंटेंस में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला रूल। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला रूल देखते हैं। क्लास 12 के बच्चे हमारे ख्याल से दूसरी बार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में सेम ग्रामर है। सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग के लिए अच्छा ही है कि हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग कोरोना वायरस से उभरे और हम लोग
एक दूसरे के समझ सामने इंडिविजुअल पढ़ाई करें, जिससे हम लोग को और बेहतर समझ में आए। और जब तक कोरोना वैश्विक महामारी से हम लोग पीड़ित हैं, तब तक हम लोग इसी ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको अच्छी से अच्छी जो है कि शिक्षा दे पाएँ। अगर कोई भी कमी रह जाती है और कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप सभी लोग ऐड हैं, इसीलिए आप लोगों को ऐड किया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? यदि सेंटेंस में एज, शुन, एज आ जाए, क्या आ जाए? एज सुन एज। तो देखिए इसका क्या रूल होता है? यदि सेंटेंस में एज सुन एज आ जाए तो इसका मतलब होता है जैसे ही। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जैसे। तो एज सुन एज आता है तो इसका एक प्लस पॉइंट यह होता है कि एज सुन एज जब भी आता है तो एक सेंटेंस के साथ कॉमा देके जुड़ा रहता है। क्योंकि वो सिंगल सेंटेंस ही होता है लेकिन कॉमा देके सेंटेंस क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। एज सुन एज जब आएगा तो एज सुन एज के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं नो सूनर। देखिए ये अंग्रेजी है, बहुत खतरनाक होता है। इसमें देखिए एज सुन एज का भी हिंदी अर्थ जैसे ही आ रहा है, नो सूनर का भी हिंदी अर्थ जैसे ही आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? नो आ गया। ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि सेंटेंस में नो यूज हो गया तो क्या हो गया? नेगेटिव। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्य पूरा हो जा रहा है और सेंस भी वही आ जा रहा है। ठीक है, तो एज सुन एज जब आता है तो उसे हम नो सूनर में चेंज करते हैं और उसी स्थान पे। और दूसरी चीज, कॉमा देके जो सेंटेंस जुड़ा होता है तो हम इस कॉमा के स्थान पे क्या यूज करते हैं? दैट। क्या यूज करते हैं? दैट। और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसको ज्यों का त्यों, सेम, हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर सुन लीजिए, जब कभी एज सुन एज से सेंटेंस आरंभ होता है और उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहता है तो हम यह देखते हैं कि एज सुन एज वाला जो सेंटेंस होता है उसके साथ कॉमा देके दूसरा सेंटेंस क्या होता है? जुड़ा होता है। तो एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर यूज करते हैं। फिर हम यह देखते हैं कि एज सुन एज के पश्चात वाला सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। जिस टेंस से बिलोंग करता है उस टेंस के हम यहां पे क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या तो अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? फिर तत्पश्चात सेंटेंस के जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर? कॉमा के स्थान पे देन यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। चलिए एक सेंटेंस लिख के समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, एज सुन एज मोहन saw a lion, he ran away। जैसे ही मोहन ने एक शेर देखा वो क्या हो गया? भाग गया। तो एज सुन एज के स्थान क्या यूज करेंगे? नो सूनर। क्या यूज करेंगे? नो सूनर। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी हेल्पिंग क्या यूज करेंगे? डिड। क्लियर? मोहन ऐसे ही रहेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस चूंकि नेगेटिव हो रहा है तो सार का फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होगा? सी ऑफ लाइन। फिर हमने बताया था कि एज सुन एज वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस कॉमा देके जुड़ा होता है तो कॉमा के स्थान पे क्या यूज करते हैं? देन। और दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों क्या कर देते हैं? छाप देते हैं। तो ही रैन अवे। क्लियर? समझ में आप सभी को? सेंस वही आएगा, जैसे ही मोहन ने एक शेर देखा तभी वो क्या हो गया? भाग गया। तो बच्चों यह था अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। आप सभी फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कभी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो और उसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाए तो पहला रूल यह होता है कि हम यह देखते हैं कि उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसका हम एंटोनिम्स बना सकते हैं। अगर हम उसका एंटोनिम्स बना सकते हैं तो एंटोनिम्स बना के उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? सेकंड में हम लोग ये सीखते हैं कि यदि सेंटेंस में एंटोनिम्स न बना पाए
तो हम सेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं और फॉरगेट टू और फेल टू का यूज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का सेंस क्या आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम फॉरगेट टू और फेल टू यूज करते हैं। तीसरा यह है कि यदि सेंटेंस में ओनली और अलोन आए तो ओनली और अलोन को हटा देते हैं और सेंटेंस के आरंभ में ही नन बट का यूज करते हैं। क्लियर। चौथा हम लोगों ने यह सीखा कि एज सून एज से जब कोई सेंटेंस आरंभ हो तो हम यह देखते हैं कि उस सेंटेंस में कॉमा देके दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है। तो एज सून एज के स्थान पे नो सूनर यूज करते हैं और कॉमा के स्थान पे देन यूज करते हैं और देन के पश्चात वाला सेंटेंस को हम जो कहते हैं लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि एज सून एज के स्थान पे जब हम नो सूनर यूज करेंगे तो हम यह देखते हैं कि एज सून एज के पश्चात का सेंटेंस जो है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। जिस टेंस से बिलोंग करेगा उस टेंस के हम सहायक क्रिया लिखते हैं। क्लियर। तत्पश्चात हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों। आप सभी ग्रामर के एक्सरसाइज में देखते रहिएगा, उस एक्सरसाइज को बनाते रहिएगा, ट्रांसफॉर्म करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछते रहिएगा। बाकी हम और भी सारे एग्जांपल्स, डिफिकल्ट जो एग्जांपल्स होंगे हम लोग जो है कल के ऑनलाइन क्लास में सीखेंगे और कल हम इसके पश्चात भी ट्रांसफॉर्मेशन में आगे भी बढ़ेंगे और भी हम वर्ड्स को जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में और भी क्या क्या चीजें होती है और भी क्या क्या रूल्स होते हैं। हम कल के डेट में, कल के ऑनलाइन क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।